प्रधानमंत्री मोदी ने होली पर्व पर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित किया। उनके साथ होली के रंग साझा किए। पीएम ने होली पर्व पर 25 लाख चौकीदारों को संबोधित किया, साथ ही होली के बारे में भी चर्चा की। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो चुनाव लड़ सकती हूं। बता दें, मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वाराणसी में प्रियंका गांधी का फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। प्रियंका के गले में रुद्राक्ष की माला उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज को उभार रही थी। वाराणसी में भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के भाई की बहू कांग्रेस में शामिल हुई। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में हुई शामिल। प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी अपने दौरे के तीसरे दिन पहुंची। इस दौरान प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का आशीर्वाद भी मांगा। वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने फूलों से प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। प्रियंका ने लोगों से हाथ मिलाया, साथ ही प्रियंका के सम्मान में नारेबाजी भी हुई। वाराणसी के 80 घाट पर मांझियों और महिलाओं से संवाद के बीच प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला और साथ ही कहा, देश को नई राजनीति चाहिए, बनारस के लोग आवाज उठाएं। वाराणसी में प्रियंका गांधी के शास्त्री प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को गंगाजल से धोया। रामनगर में शास्त्री प्रतिमा को गंगाजल से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धोया। मिर्जापुर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, जनता को गुमराह करना आसान है, हमें चाहे जितना प्रताड़ित करें, हम उतना आगे बढ़ेंगे। मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा, देश ने 2014 में देश में विनाश को नहीं लोकतंत्र को चुना। वंशवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान संस्थानों को हुआ है। समझौता ब्लास्ट केस में पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया। उन्नाव के शहीद शशिकांत तिवारी की अंतिम यात्रा में डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। भारी संख्या में शामिल लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की बहू अमृता पांडे कांग्रेस में हुई शामिल। प्रियंका गांधी ने अमृता को कांग्रेस में ज्वाइन कराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने आईपीएल के 12वें संस्करण के ग्रुप स्टेज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। आईपीएल के पहले मैच में धोनी और कोहली आमने सामने रहेंगे। इस सीजन का पहला मुकाबला 23 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बायकॉट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सशर्त प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा, उसका तो पूरी तरह से बहिष्कार ही सबसे कारगर कदम होगा। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में एक बार फिर बॉलीवुड के बड़े बैनर की फिल्म दबंग 3 का फिल्मांकन होगा। 8 से 14 अप्रैल तक मांडू में दबंग 3 की शूटिंग होगी। इसमें सलमान खान, अरबाज खान और प्रभुदेवा जैसे नामी फिल्मी सितारे मौजूद होंगे। वडोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के बच्चों ने इको फ्रेंडली होली खेली। इसके लिए स्कूल ने वेस्टेज फूलों का प्रबंध किया और बच्चों को रंग पाने के बदले वेस्टेज फूल दे दिए गए। फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की होली को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि दीपिका शादी के बाद अपनी पहली होली पति रणवीर सिंह के साथ ही मनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में पीएम मोदी का किरदार निभा रहे विवेक ओबरॉय ने ये पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की नई रिलीज डेट बताई है। पहले 12 अप्रैल को रिलीज होने जा रही थी ये फिल्म, अब 5 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर ने मुंबई में अपने पिता ऋषि कपूर के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बीती रात मुंबई में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान कहा कि पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, वो बहुत जल्द वापस लौट सकते हैं। प्रयागराज के बाजार में होली के सामानों से पूरी तरीके से सजावट की गई है। बाजार में अबीर गुलाल के साथ ही तमाम तरह के आकर्षक पिचकारियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
आगरा के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में होली की अलग धूम देखने को मिली। मनकामेश्वर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री मनकामेश्वर नाथ जी का होली का डोला निकाला गया। होली के डोले में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को समाजसेवी बबलू खान हो या फिर राम मंदिर के पक्षकार धर्मदास या मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, सभी साधु संत और हिंदू मुसलमानों के साथ रंग बिरंगे अबीर गुलाल से आपस में होली खेलने की तस्वीर सामने आई। नोएडा में होली की तैयारी और खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बाजार होली की खुमारी में गुलजार हैं। रंगों से रंगे बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। शामली के बाजारों में चढ़ा होली का रंग। लोग इस बार होली में चाइनीज रंगों से परहेज कर रहे हैं और भगवा रंग की जमकर खरीदारी हो रही है। बाजार में इस बार भारतीय रंगों की डिमांड काफी बढ़ गई है। लोगों में इस बार मोदी योगी पिचकारी की काफी धूम है। कान्हा की नगरी मथुरा में होली पर्व की धूम। ब्रिज मंडल के प्रमुख श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली बगीचे का भव्य आयोजन किया गया। होली बगीचे के जरिए आराध्य ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ टेसु केसर के रंगों से होली खेलते हैं। द्वारकाधीश भगवान के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। होली के मौके पर रंगों का खुमार हर किसी पर चढ़ा है। बांके बिहारी मंदिर में लोगों ने जमकर होली खेली। इस खास मौके पर सभी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। संभल में चुनाव से पहले बाजार मोदी के रंग में रंगा हुआ है। मोदी गुलाल से लेकर मोदी मुखौटे तक बाजार में बिक रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की है। प्रयागराज के लोक गायकों ने इस होली पर कई ऐसे सियासी सॉन्ग तैयार किए हैं जो न सिर्फ सुनने में बेहद मनोरंजक है बल्कि इसमें सियासी लोगों और पार्टियों के लिए संदेश भी है। पड़ गई हो मुलायम के पीछे मायावती टाइटल से जो सियासी फगवा तैयार किया गया उसमें यूपी की सियासत में मुलायम और मायावती की अहमियत और एक दूसरे के प्रति इनकी सियासी अदावत पर व्यंग्य किया गया है। होली के मौके पर भारतीय महावाणिज्य दूतावास विरंगज की ओर से नेपाल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर सभागृह के भवन में किया गया। वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने मोदी मोदी का नारा लगाने वाले कुछ युवाओं को कांग्रेसियों ने मिलकर जमकर पीटा। प्रयागराज में होली के हुड़दंग का अलग अलग रंग देखने को मिलता है। होली के मौके पर संगम नगरी में एक हथौड़े की बारात निकाली जाती है। बारात में कालका होली का हुड़दंग शुरू हो जाता है। सीतापुर में शुगर मिल के बाहर ट्रैक्टर में आग लग गई। भीषण आग लगने से ट्रैक्टर जलकर राख। किसानों में अफरा तफरी का माहौल। कृष्ण की नगरी मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में लोगों ने जमकर होली खेली। इस खास मौके पर सभी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जहरीली शराब बरामद करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही नशे का इंजेक्शन भी बरामद किया गया। सोनभद्र में बाइक सवार 2 युवकों ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उन्नाव में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल जिन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में रामलीला मंचन में धनुष टूटने के बाद हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। गोली लगने के बाद से रामलीला कलाकार मौके से फरार हो गए। बाराबंकी में जमीनी विवाद के चलते भाई ने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से अपने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। झांसी में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में 30 नए चिता मोबाइल दिए गए हैं जिन्हें पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांसी में पुलिस ने फायरिंग रेंज पर सेना के डिस्पोज गोला बारूद को चोरी करने वाले चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जालौन में पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से 2 बनी हुई राइफल, 5 बने हुए तमंचे, कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। हरदोई में सीआरपीएफ में तैनात फौजी बलराम ने अपने परिवार समेत आत्महत्या की मंजूरी मांगी है। फौजी की जमीन पर रिटायर्ड एसडीएम शिवपाल वर्मा ने कब्जा कर लिया जिसको लेकर फौजी ने पुलिस महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पत्र भी लिखा है।
कानपुर में शराब कांड के मुख्य आरोपी राहुल यादव ने पुलिस को चकमा देकर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर लिया है।